मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद और कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में 12 -12, गिलगित में -8 तक गिर गया। बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाओं की लपेट। कलात में दर्जा हरारत -7, कोयटा और जियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी पारा निक्ताए इंजमात से गिर गया। लाहौर में दर्जा हरारत 5 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। लवाहिकीन के मुताबिक 35 साला जमाल खान को नई मोटरसाइकिल छीनते हुए कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल जमाल मेट्रोविल साइड का रहायशी। 2 हफ्ते बाद शादी थी। घर में तैयारियां जारी थीं। आबाई ताल्लुक सवात से 5 भाइयों में सबसे छोटा था। 9 मई के 23 मुकदमात में बुशरा बीबी ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी अदालत में वकला के साथ पेश हो गई। वकील मोहम्मद फैसल मलिक कहते हैं बुशरा बीबी की 23 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर की है। बुशरा बीबी पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में 28 से जायद मुकदमात हैं। केसेस सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हैं। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी तो पार्टी लीडर की इजाज़त और एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर ही दी होगी। सियासी मामलात का हल सियासी डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर का वज़ीर आज़म से राब्ता हुआ है। 1 आध दिन में कमेटी बन जाएगी। स्पीकर से PTI की कमेटी राब्ते में है। मौलाना से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। तल्खियां खत्म हो चुकी। आइंदा 2 से 4 दिनों में मदारिस का मामला अफहाम व तफहीम से हल हो जाएगा। मदारिस बिल पर 1-2 दिन में खुशखबरी आएगी। मौलाना फजल रहमान वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद पुरुम्मीद। कहा वज़ीर आज़म से मुलाकात में अपना मौक़िफ़ दोहराया कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर होने पर अब एक्ट बन चुका है। वज़ीर आज़म ने हमारे मुतालबात सुनकर वज़ीर क़ानून को हिदायत की कि आईन व क़ानून के मुताबिक अमल किया जाए। वज़ीर आज़म ने काबिल एतमाद अंदाज में बात की। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और PP रहनुमा भी शरीक हुए। हुकूमत इत्तेहाद तंजीमात मदारिस को वजारत सनत से मुंसलिक करे तो एतराज़ नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है मदरसों का निज़ाम जैसा चल रहा है चलने दें। जो मदरसे वजारत तालीम से मुंसलिक हैं उन्हें रहने दें। मुल्क में स्कूलों के कई निज़ाम तालीम है। मदरसों के भी 2 हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं। मामलात को बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। उम्मीद है मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक दोनों फरीकों की बात तस्लीम कर ली जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स की मसमारी भी यकीनी बनाई जाएगी ताकि खित्ते में पायदार अमन हो। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमन मुआहदे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे। हुकूमत कुरम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। कुछ अनासी सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। इजलास गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत हुआ। एलामिये में कहा गया कुरम में बच्चों की अम्मात को गलत रंग दिया जा रहा है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कुरम एजेंसी में दवाओं की किल्लत, 50 से जायद बच्चों की अम्वात की इत्तला। फैसल ईदी ने प्रोग्राम सवाल यह है में बताया दवाएं न मिलने से सिर्फ पाड़ा चनार अस्पताल में 29 बच्चे फौत हुए। निजी अस्पतालों की तादाद इसके अलावा है। ऑक्सीजन और बिजली ना होने से निजी अस्पतालों ने चिल्ड्रन वार्ड बंद कर दिए। इलाके में इंसुलिन और ब्लड प्रेशर की दवाएं भी नहीं मिल रही। मैं अपनी दवाएं लेकर गया तो उन पर भी झगड़ा हो गया। जर्मनी के शहर मैगडे में कार सवार ने क्रिसमस की खरीदारी करते शहरियों को रोन डाला। 2 अफराद हलाक, 80 के करीब जख्मी हो गए। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलजिम सऊदी शहरी है। 2006 से जर्मनी में मुकीम और पेशे के लिहाज से डॉक्टर है। जर्मन चांसलर
ओलाफ शोल्स कहते हैं, क्रिसमस मार्केट में होने वाले वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया। हमारी हमदर्दी अब मुतासरा अफराद और उनके अहले खाना के साथ है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। कराची में इंसदाद पोलियो टीम पर तशद्दुद करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। जख्मी पुलिस एहलकार की मुद्दईयत में कोरंगी थाने में मुकदमा दर्ज। SSP ने बताया, थाना कोरंगी की हुदूद में पोलियो टीम पर बेलचू से तशद्दुद किया गया। 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कराची में बगैर लाइसेंस चलाने पर गाड़ी होगी जब्त और होगा जुर्माना। मोटरसाइकिल सवार को 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स LTV बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000, कार जीप वालों पर 1500 जुर्माना होगा। बगैर लाइसेंस हैवी ट्रांसपोर्ट चलाने पर 2500 जुर्माना भरना पड़ेगा। शहरी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ियां शाहराहों पर लाने से गुरेज करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फितना अल ख्वारिज के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 7 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी जराए ने बताया, 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। हलाक खारजी अली रहमान खवारिज की शूरा का आम सरगना था। ऑपरेशन में खारजी ने घर में दाखिल होकर 2 बच्चों को यरगमाल बनाया। फरार होने के लिए खातून का लिबास पहना। फोर्सेज ने कामयाब हिकमत अमली से दोनों बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी बरामद। शाम जंग से थक चुका है। पड़ोसियों और मगरिब के लिए खतरा नहीं। मुतासरीन के साथ जालिमों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। सबरा हयात तहरीर अल शाम अहमद अल शरा का BBC को इंटरव्यू। कहा, शामी अवाम के तमाम तबकों के दरमियान यकजहती की जरूरत है। शाम अफगानिस्तान नहीं और ना ही कभी बनेगा। शाम पर एक राय से हुकूमत नहीं की जा सकती। हमारी कामयाबी ने खत्ते में ईरानी मंसूबे को 40 साल पीछे धकेल दिया। अलकायदा के साथ हमारा ताल्लुक माजी का किस्सा बन चुका। बाइडेन इंतजामिया की शटडाउन से बचने की सरतोड़ कोशिशें। ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर। आरजी पैकेज की सेनेट से मंजूरी का इंतजार। ऐवान नुमाइंदगान में बिल के हक में 366 और मुखालफत में 34 वोट पड़े। स्पीकर जॉनसन कहते हैं, आरजी बजट पैकेज के मामले पर ट्रंप से राब्ते में हूँ। डेमोक्रेट रुकन हकीम जेफरीज ने कहा, ट्रंप के हामी सफीर रिपब्लिकन शटडाउन चाहते हैं। आरजी बजट पैकेज फौरी मंजूर न हुआ तो विफाकी इदारों में काम जुज़वी तौर पर रुक जाएगा। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में 36वीं कॉन्वोकेशन। 372 तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की डिग्रियां दी गईं। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ ने शानदार कारकर्दगी पर 33 तलबा को मेडल से नवाजा। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, AI, डेटा साइंसेज और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन का फरोग काबिल तहसीन है। नेवल चीफ की मेडलिस्ट और ग्रेजुएट तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट वॉश मिशन इतवार को होगा। 30वें वनडे का एक्शन। कौमी स्क्वाड आखिरी मैच के लिए केप टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंच गया। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पिच तेज होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को भी मौका मिलने का इम्कान। तीसरा मार्का बारिश से मुतासर होने का खदशा। सीरीज के तमाम मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस की एक और कामयाबी। मार्कोर्स को 29 रन से हरा दिया। ऑल राउंड परफॉर्मेंस पर जहादाद खान प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दूसरे मैच में लायंस ने डॉल्फिन्स को 7 विकेट से हराया। लायंस के आफाक आफरीदी ने हैट्रिक समेत डेब्यू पर 5 विकेटें उड़ाई। तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और कौमी तराने के खालिक हफीज जलंधरी की बरसी। पाकिस्तान का कौमी तराना उनकी शाहकार शायरी का नमूना। शाहनामा इस्लाम बच्चों की नज़मों के अलावा उनकी रोमानवी शायरी भी बेहद मकबूल।